जय राधे दामोदर। पत्नी से इस प्रकार कहकर जब आत्मदेव घर से बाहर चला गया, तब कुछ देर बाद उसकी स्त्री धुंधली की एक सखी उसके पास आ पहुंची। धुंधली ने उनसे कहा, हे सखी, मेरे स्वामी ने पुत्र होने के लिए यह फल कहीं से लाकर मुझे दिया है, परंतु मैं गर्भ से रहने के भय से इसे खाना नहीं चाहती हूँ। गर्भ स्त्री का जोश देव मचलता रहता है, जिसके कारण वह अच्छी तरह भोजन नहीं कर सकती। गर्भ रह जाने पर मुझे चलने फिरने में कष्ट होगा। उस स्थिति में न तो मैं अपनी सखी सहेलियों से भेंट कर पाऊंगी और न गाने बजाने का आनंद ही उठा सकूंगी। गर्भ रहने पर प्रसव की जो पीड़ा मुझे दुर्दशा न होगी। मेरा सिर कोमल है, उस दुख को भला मैं कैसे सह सकूंगी। यदि लड़का सकुल उत्पन्न होगा तो उसके पालन पोषण में बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। छोटा बालक अपने मल मूत्र से वस्त्रों तथा बिछौनों को भ्रष्ट कर देता है, इससे दुर्गंध में मैं कभी न रह सकूंगी। इन दुखों को उठाने से तो बांझ अथवा विधवा स्त्रियां अच्छी रहती हैं, जिन्हें गर्भ की पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। इस प्रकार की अनेक बात अपनी सखी से कहने के बाद जब ब्राह्मणी ने वह फल कहीं रख दिया तथा पति से झूठ मूठ कह दिया कि मैंने फल को खा लिया है। कुछ दिन के बाद उस ब्राह्मणी की बहन उसके घर आई तो उसे उदास देखकर पूछने लगी, हे बहन, इन दिनों तुम बहुत उदास तथा दुर्बल मालूम होती, इसका क्या कारण। तब धुंधली बोली, मेरे स्वामी ने पुत्र होने के लिए कहीं से एक फल लाकर मुझे खाने को दिया था, परंतु मैंने गर्भ रहने के दुख का स्मरण कर वह फल नहीं खाया। उसे झूठ बोल दिया कि मैंने खा लिया है। अब मैं सोचती हूँ कि अपने पति को क्या उत्तर दूंगी। इसकी चिंता के कारण मैं सदैव चिंतित रहती हूँ। धुंधली की बात सुनकर उसकी बहन ने कहा, हे बहन, यदि यही कारण है तो तू कुछ चिंता मत कर। मेरे 1 महीने का गर्भ है, तो तू अपने पति से कह देना कि तेरे गर्भ रह गया है। जब मेरे गर्भ से पुत्र होगा तब उस लड़के को तुझे मैं दे दूंगी। इस प्रकार तेरे पति को कुछ भी नहीं पता चलेगा। वह फल जो रखा था उसे अपनी गाय को खिला दे, ताकि कहीं किसी की दृष्टि उस पर न पड़ सके। अपनी बहन की यह बात सुनकर धुंधली ऐतन प्रसन्न हो गई। उससे अपनी बहन को आत्मदेव से छिपाकर अपने घर में ही रख लिया। 10वें महीने तक उस बहन को लड़का हुआ तो उसने अपने पति को सूचित कर दिया कि मेरे लड़का हुआ है। आत्मदेव इस प्रकार का समाचार सुनते ही ऐतन प्रसन्न हो गए। उसने ब्राह्मणों तथा याचकों को बहुत सा दान दिया। उधर दूसरे ही दिन धुंधली ने अपने पति से कहा कि मेरे दूध नहीं उतरता है। मेरी बहन के आज से 6 महीने पहले एक बालक हुआ था, वह तभी मर गया था, परंतु उनके संतान में दूध है। अतः मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन यहाँ रहकर मेरे लड़के को अपना दूध पिलाती रहे। देव की पत्नी इस बात को स्वीकार कर लिया। तब धुंधली की बहन वहाँ रहने लग गई। इस लड़के को दूध पिलाकर पालने पोसने लग गई। ब्राह्मण ने उस लड़के का नाम धुंधकारी रख दिया। उधर उस फल के कारण गौ भी गर्भवती हो गई थी। तब धुंधकारी 2 मास का हो गया। तब गौ ने भी एक पुरुष रूपी बालक को जन्म दिया। उस बालक के दोनों कान गौ के समान थे, से सब शरीर मनुष्य जैसा था। उसे देखकर आत्मदेव को बड़ी प्रशंसा हुई। उसका नाम गोकर्ण रखकर अपने लड़के के ही समान जानकर लाड़ चाव से पालन पोषण करने लगा। कुछ समय बाद जब दोनों लड़के सयाने हो गए, तब गोकर्ण को पढ़ा लिखा कर बहुत विद्यावान तथा धर्मात्मा हुआ, परंतु धुंधकारी महामूर्ख, अधर्मी तथा नीच निकला और जुआ खेलने लगा, चोरी तथा अन्य कुकर्म करने लगा। वेश्यागण में उसके घर का सब धन समाप्त कर दिया। तब एक दिन वह अपने पिता को मार पीट कर घर से सब कपड़े तथा बर्तन भी ले गया। उन्हें बेचकर सारा द्रव्य वेश्या को दे आया और अपने पुत्र की यह दशा देखकर ब्राह्मण दुखी होकर रोने लगा। तब विचार करने लगा कि अब जीवित रहने से तो मृत्यु कहीं अधिक श्रेष्ठ है। वह इन कष्टों से छुटकारा तो दिला देगी। इस समय आत्मदेव को दुखी देख कर गोकर्ण ने कहा, हे पिता, संसार में दुख के अतिरिक्त सुख किसी को प्राप्त नहीं होता। आप चिंता क्यों करते हो। इस दुनिया में राजा, प्रजा, धनी, निर्धन जितने भी मनुष्य हैं, उनको सब
को कोई न कोई दुख लगा है। सुख तो केवल उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसके संसारी मोह माया मन हटाकर श्री प्रभु के चरणों में अपना चित्त लगाया है। तो आप की अज्ञान छोड़कर स्त्री पुत्र आदि का मोह त्याग वन में जाकर भगवत भजन कीजिए, तभी आपको सुख की प्राप्ति होगी। संसारी मोह माया से मनुष्य नरक को प्राप्त होता है। गोकर्ण की यह बात सुनकर ब्राह्मण को कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। आज की शिक्षा में कथा में हमें यह ज्ञान हुआ है कि कभी भी धोखा और झूठ नहीं बोलना चाहिए। जय राधे दामोदर।